डियर स्वरा भास्कर, आप बेहद पाखंडी, दोगली और मक्कार चीज है। हम जानते हैं आपको उंगली करने का बेहद शौक है, मगर हर जगह उंगली करने से संक्रमण भी फैलता है। संक्रमण समझती हैं आप? नहीं समझती होंगी, आप ठहरी कॉन्वेंट कल्चर वाली। संक्रमण बोले तो इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन आपके दिमाग तक पहुंच गया है। आप इजराइल पर हुए अटैक के विरोध में आए लोगों को पाखंडी बता रही हैं, लेकिन आज मुझे आपसे बड़ा पाखंडी, दोगला और मक्कार कोई नहीं दिखा। आप वही हैं ना जो वीमेन फ्रीडम की बात करती हैं। आप वही हैं जो कथित पुरुषवाद और पितृसत्ता के विरोध में ट्वीटियाती हैं, और भी बहुत कुछ जो आपने महिलाओं के हक में बोला है। मगर आपके बोल आज कहाँ है जब सत्ता संघर्ष के लिए आपका पुरुषवादी युद्ध महिलाओं का जिस्म नोच रहा है। इजराइल की महिलाओं को नंगा करके परेड कराते, बलात्कार करते हमास के आतंकी क्या आपकी नज़र में पुरुष नहीं है? वही पुरुष जिसकी आलोचना आप करती हैं। आप तो गांधी की भक्त है ना, गांधीवाद पर बहुत कुछ बोला है। आज हिंसा का समर्थन करते हुए आपका गांधीवाद किधर घुसा है, जरा अपनी उंगली से चेक करके ढूंढिए तो। आप कहती हैं कि इजरायलियों ने फिलिस्तीन के लोगों के घर तबाह किए, जबरदस्ती छीन लिए, फिलिस्तीन के बच्चों और टीन एजर्स को नहीं बख्शा, मगर दूसरी तरफ आप फिलिस्तीन में हो रहे कुकर्म का एक तरफा समर्थन करके इजरायली बच्चों और महिलाओं के बीच सड़क पर रेते जा रहे गलों को सही ठहरा रही हैं। बताइए कि आपसे बड़ा पाखंडी और मक्कार कौन है? आपसे तो हमास की हिंसा की आलोचना भी नहीं हो पाई। फिलिस्तीन के लोगों के शरणार्थी बन जाने की जो समस्या है, क्या उस समस्या के लिए ऐसी हैवानियत भरी हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है? जहां कट्टरपंथी बच्चों को जिंदा जला रहे हों, उनके सिर काट रहे हों, ऐसी हिंसा के समर्थन से आप कौन सा संदेश देना चाहती हैं? आप इजराइल की हिंसा पर लिख रही हैं। मुझे बताइए कि किस इजरायली ने या किसी भी सभ्य देश की सेना ने ऐसी राक्षसी क्रूरता महिलाओं और बच्चों के साथ की है? युद्ध लगभग हर देश ने लड़ा है, लेकिन युद्ध के नियमों के साथ। लाशों से रेप करना, चौराहों पर गले रेतना, पेट से आते निकाल लेना, बच्चों को जिंदा जला देना, ऐसी पैशाचिक क्रूरता का समर्थन कोई पाखंडी और मक्कार ही एक पक्ष में खड़े होकर कर सकता है। बुद्धिजीवियों से बौद्धिक बातों की उम्मीद की जाती है, माइंड फकिंग की नहीं। फिलिस्तीन के लोग आज पीड़ित हैं तो यहूदियों का इतिहास भी पीड़ा, पलायन और नरसंहार से भरा हुआ है। हमें इतिहास और वर्तमान दोनों के हालातों को समझना होगा। दूसरे वो लोग जो सिर्फ इसलिए फिलिस्तीन के पक्ष में हैं क्योंकि वो उन्हीं के धर्म के हैं। दोस्त, धर्म और खुद को पीड़ित दिखाकर दूसरों पर बर्बरता करना, मुझे नहीं पता कि कौन से धर्म के दर्शन का हिस्सा है और इसे कैसे जायज ठहराया जा सकता है। आप इजराइल से अपनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप अपनी शरणार्थी समस्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष का समर्थन किया जाना चाहिए और उसका हल ढूंढने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को एक मंच पर आना चाहिए। मगर संघर्ष के नाम पर नरपिशाच बनकर महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता कहीं भी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि बर्बरता आपको सिर्फ अपराधी बनाती है, आपके संघर्ष को जायज नहीं ठहराती। मुझे उन सब पीड़ितों के साथ सहानुभूति है, चाहे वो इजरायली हों या फिलिस्तीनी, जिन्होंने अपना परिवार, अपना घर, अपने बच्चे खोए हैं। धर्म के आधार पर इंसानियत को नहीं बांटा जा सकता है, क्योंकि पीड़ित सिर्फ इंसान होता है, धर्म नहीं। नमस्कार।